हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है और किस प्रकार से कल्पित माध्य रीति से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। इनकी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार परीक्षा में सहसंबंध से संबंधित बहुत ही छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। विद्यार्थी तैयारी करके जाता है, उसको सब सहसंबंध के बारे में पता होता है, पर सवाल कई बार एकदम सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटी चीज उसमें पूछ ली जाती है और विद्यार्थी कंफ्यूजन में गलत कर देता है। तो हम आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सहसंबंध से संबंधित है। जैसे देखिए, मान लीजिए पहला एक क्वेश्चन आया परीक्षा में, n बराबर पदों की संख्या है, n इजिकल टू 15। ये x श्रेणी और y श्रेणी, देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं। एक श्रेणी में पद है 15, तो x श्रेणी है तो भी पद 15 ही होंगे और y में भी 15 होंगे। x का समांतर माध्य दे रखा है 25, y का समांतर माध्य दे रखा है 18। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x का ये दे रखा है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है 5 और सिग्मा dx dy इसका मान दे रखा है 125। तो सहसंबंध निकालिए। अब देखिए, सहसंबंध निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन n गुना स्टैंडर्ड x गुना स्टैंडर्ड y। अब विद्यार्थी क्या सोचता है कि ये दोनों वैल्यू क्यों दी है, किसी न किसी कारण से दी है, उसको ये पता है। विद्यार्थी को ये सूत्र भी याद होता है, तो भी विद्यार्थी कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ x बार और y बार दे रखे। तो यहाँ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा लिखना है 125 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 5। ये 25 टाइम्स कटा, ये 5 टाइम्स कटा, ये 3 टाइम्स 25 5 जा, तो ये 1/3 आया, दैट इज 0.333। तो देखिए कोरिलेशन निकालना है तो आएगा 0.333। अब यहां बच्चा कंफ्यूज क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इसके काम की चीज है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। वो सोच रहा है x बार और y बार दिया है तो जरूर इसका कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए दिया है। और इस कारण के चक्कर में वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा ही आपको सवाल करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए, देखिए एक और सवाल दे रखा है जहां n बराबर आपको दे रखा है 15, n बराबर x सीरीज का भी 15 दे रखा है और y सीरीज का भी 15 दे रखा है। x बार अगर यहां पूछे तो 18 दे रखा है और यहां दे रखा है 25। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दे रखा है 3.01, स्टैंडर्ड डेविएशन y दे रखा है 3.03 और सिग्मा dx dy का मान दे रखा है, सिग्मा dx dy का मान दे रखा है 122। देखिए सिमिलर क्वेश्चन, तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे r बराबर सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n गुना स्टैंडर्ड x गुना स्टैंडर्ड y। तो 122 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 3.01 मल्टीप्लाई 3.03। n का मान यहाँ 15 है, 25 18। अब देखिए हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3.01 मल्टीप्लाई 3.03, तो नीचे का हो जाएगा 136.80। तो ये हो जाएगा 122 अपॉन 136.80। तो 122 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.892। तो देखिए इस प्रकार से
अगर एग्जाम में, परीक्षा में अगर इस प्रकार आ जाए कि देखिए यहाँ पे भी x बार y बार फालतू दे रखा है, ये x बार है, ये y बार, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि सीधा ये निकालिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा आपको जो यूज करने वाला, ये काम आने वाला, ये काम आने वाला, ये काम आने वाला, ये काम आने वाला है, वो यूज करना है। x बार और y बार आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से देखिए, कई बार परीक्षा में कोवेरियंस दे दिया जाता है। क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया, यदि x व y में सह विचरण 10 हो व x का प्रसरण 16 व y का 9, तो r क्या होगा? क्या पूछा है? यदि x और y में सह विचरण दे रखा है 10 और x का प्रसरण 16 दे रखा है, y का प्रसरण 9 दे रखा है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है r बराबर कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरियंस ऑफ वाई। एक फॉर्मूला होता है सहसंबंध ज्ञात करने का, कोवेरियंस वाला। तो ये बोल रखा है एक्स और वाई में सह विचरण 10 है, तो क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है 10 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो आएगा 10 अपॉन 12, 5 अपॉन 6। अब 5 को 5 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 0.833। इस प्रकार से देखिए, यह देखिए एक और सवाल मैं बनाता हूं, यदि x व y में सह विचरण, कोवेरियंस बोलते हैं इसको, सह विचरण 15 है तथा स्टैंडर्ड x का स्क्वायर दे रखा है 54.32 और स्टैंडर्ड y का स्क्वायर ये दे रखा है, मान लीजिए आपको 38.54, तो r का मान क्या? आप अपने को क्या देखना है, 54.32 मल्टीप्लाई 39.54, इन दोनों का रूट आपका आया, ठीक। तो आप देखिए क्या निकालेंगे, r बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स गुणा वेरियंस ऑफ वाई। तो दोनों में सह विचरण दे रखा है 15 डिवाइडेड स्टैंडर्ड एक्स का स्क्वायर दे रखा है 54.32, स्टैंडर्ड वाई का स्क्वायर दे रखा है 39.54। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 46.306, तो 15 डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 0.323, ये आपका कॉरिलेशन का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर सह विचरण दे रखा हो तो भी आप कॉरिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए और किसी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, और भी तरीका है, ये कोविचलन हो सकता है। दो तरह की हमने बात करी। इसके अलावा देखिए, अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया n का मान पूछ लिया, और n का मान पूछने के साथ आपको r का मान दे रखा है 0.8, इसके बाद में सिग्मा एक्स वाई आपको दे रखा है 60, स्टैंडर्ड एक्स दे रखा है 2.5, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है 90। अब आपसे पूछ लिया एन का मान निकालिए, तो देखिए r बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन गुणा स्टैंडर्ड ऑफ एक्स गुणा स्टैंडर्ड वाई, ये फॉर्मूला है। इसमें मान रख दिया, r का मान रख दिया 0.8, सिग्मा एक्स वाई आ गया 60, n नहीं पता है, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स ये वाई दे रखा है। अब देखिए स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन,
तो इसकी जगह हमने लिख दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन, और यहां लिख दिया हमने 2.5। तो ये हो गया आपका 0.8 मल्टीप्लाई 2.5 इसमें गुणा हो गया, ये 60 अपॉन एन, इसका मान दे रखा है 90 अपॉन एन। क्लियर? तो ये आ जाएगा 0.8 को 2.5 से गुणा करेंगे, यह गया 2 मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई 90 अपॉन एन दैट इज 60। तो आएगा एन मल्टीप्लाई 90 अपॉन एन, 60 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। यहां तक आ गया। तो अभी हमारा क्या बचा, ये बचा एन मल्टीप्लाई √90 अपॉन √n दैट इज 30। 90 n को ऐसा कर दिया। अब इसको 2 बार रूट में लिखा, √n मल्टीप्लाई √n, n को लिख सकते हैं √90 बटे √n दैट इज 30। √n से √n कट गया। अब इसका यूं कर लें तो बचा √n मल्टीप्लाई √90 दैट इज 30। दोनों तरफ वर्क कर दें तो हो जाएगा 90n बराबर 900, सो n बराबर 10। देखिए बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार इसको वापस रिपीट करके बताता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि एक बार में आपको समझ में आ गया। क्या करना है देखिए, इसको वापस स्टेप बाय स्टेप चलिए। क्या करेंगे, आपको दे रखा है n का मान निकालना है, r का मान 0.8 दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई 60 दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ y 2.5 दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 दे रखा है। अब देखिए स्टैंडर्ड x बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो स्टैंडर्ड x हो जाएगा, इसका मान 90 है, इसका मान n। मान रखेंगे, ये 0.8 r का मान रखा, सिग्मा एक्स वाई का मान 60 रखा, n का मान नहीं पता है, इसका मान रखा 90 अपॉन n, और इसका मान रखा 2.5। क्लियर? तो आप करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 90 अपॉन n मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 60। क्या किया, वृहत गुणा किया, तो 60 का 1 से हुआ, इसका इससे हुआ, ये सब इसमें गुणा हो गया। तो देखिए 2.5 को 8 से किया तो 2n मल्टीप्लाई 90 अपॉन n दैट इज 60 बचा। तो n मल्टीप्लाई 90 अपॉन n बराबर 60 अपॉन 2, ये 30 हो गया। तो बचा क्या, रूट, देखिए एक तो बचा n और ये बचा 90 अपॉन n और ये बचा 30। अब क्या करेंगे देखिए, इस n को मैंने 2 बार रूट में लिख सकते हैं, ये √90 है, ये √n है, अलग अलग लिख दिया, बराबर 30। इस √n से √n कट, तो बचा क्या 90n, ये रूट में बचा दैट इज 30। दोनों तरफ वर्ग लिया, इधर भी वर्ग किया, इधर भी वर्ग किया, तो आएगा 90n बराबर 900, तो n बराबर हो जाएगा 10। इस प्रकार से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि n का मान निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब देखिए अगर कोई करेक्शन का सवाल पूछ लिया जाए तो उसको किस प्रकार से करना है ये भी हमको आना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि n इजिकल टू 25, सिग्मा एक्स निकाला है 125, सिग्मा वाई आया 100, ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 650, सिग्मा वाई स्क्वायर आया 460 और सिग्मा एक्स वाई का मान आया 508। ये दिया हुआ है। अब लिखा है
बाद में पता चला दो पद मूल्य x और y, दो पद मूल्य x और y पढ़े गए 6, 8, 14, 6, 6, 8, 14, 6 पढ़े गए, जबकि यह x और y थे 8 और 6, 8 और 6 और 12 और 8। सही आर निकालो। देखिए क्या हुआ, 25 पद मूल्यों का सहसंबंध निकाला, 25 पद मूल्यों का सहसंबंध निकाला तो उसमें सिग्मा x 125 आया, सिग्मा y आया 100, सिग्मा x स्क्वायर है 650, सिग्मा y स्क्वायर आया 460 और सिग्मा x y आया 508। बाद में पता चला कि दो पद मूल्य गलती से ये पढ़े गए, ये गलत है, 6 और 8 पढ़ गए 14 और 6, मतलब x में 6, 8 पढ़ा, इसमें 14 और 6 पढ़ा, जबकि ओरिजिनल थे 6, 8 और 6, 12 और 8। तो सही आर क्या होगा? तो देखिए सही आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सही x बार 125 है माइनस गलत मूल्य प्लस सही मूल्य। तो देखिए ये आएगा 125 में से गलत मूल्य पड़े 6 घटा देंगे, 8 घटा देंगे, सही मूल्य 8 जोड़ देंगे और 6 जोड़ देंगे तो 125 का 125 ही रहेगा। इसी प्रकार से सिग्मा वाई 100 है, 100 में से गलत मूल्य घटाएंगे 14 और 6, सही मूल्य जोड़ेंगे 12 और 8, वो देखिए 20 और 20, तो ये वापस 100 का 100 ही रहेगा, 8 है। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर है 650, इसमें से गलत मूल्य 6 का स्क्वायर घटेगा, 8 का स्क्वायर घटेगा, सही मूल्य जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, वो का वही है, तो ये वापिस वो का वही 650 आएगा। सिग्मा वाई स्क्वायर आया था 460, इसमें गलत मूल्य को घटाएंगे तो 14 का स्क्वायर घटेगा, 6 का स्क्वायर घटेगा और 12 का स्क्वायर जुड़ेगा और 8 का स्क्वायर जुड़ेगा, ये थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 460 पहले था, 14 का स्क्वायर घटा, 6 का स्क्वायर घटा, 12 का स्क्वायर जुड़ा और 8 का स्क्वायर जुड़ा, तो आएगा 590। कैसे करना है, 460 माइनस 196 माइनस 36 प्लस 144 प्लस 64, तो आएगा 590। आप करके देखिए। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स वाई हमारा आया था 508, इससे गलत मूल्य घटेंगे, तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 14 घटेगा और 8 मल्टीप्लाई 6 घटेगा, सही मूल्य जुड़ेंगे 8 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8, ये देखिए 6 8 तो बराबर है, तो 508 तो आपका पहले से है, 6 मल्टीप्लाई 14 इसमें से घटेगा और 8 मल्टीप्लाई 12 इसमें जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा 520। क्योंकि देखिए 8 6 6 8 तो एक ही है, तो हमने इसको घटा दिया और इसको जोड़ दिया। अब R बराबर होता है n गुणा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n गुणा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा होगा n गुणा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में रख देंगे, ये 520, इसको यहां लिख देता हूं, प्लस 8 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 520। तो अब क्या करेंगे, n बोले तो 25 मल्टीप्लाई ये आएगा 520 माइनस सिग्मा एक्स सही आया था वो का वही 125, सिग्मा बाई 100 डिवाइडेड बाई
25 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 माइनस 125 का स्क्वायर 25 गुणा ये आएगा 590 माइनस 100 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 25 गुणा 520 25 गुणा 520 तो यार 13,000 माइनस 152500 दैट इज 500। नीचे आएगा 25 गुणा 650 पॉजिटिव और 125 का स्क्वायर नेगेटिव तो ये आएगा √625। ये आएगा 25 मल्टीप्लाई 590 ये पॉजिटिव और 100 का स्क्वायर नेगेटिव तो आएगा 4750। तो 4750 को हमने 625 से मल्टीप्लाई किया और उसका रूट निकाला तो आया 1723। .0 1723.0 निकालेंगे तो आएगा ऊपर आपका आ गया 520। देखिए 120 का 125 का आया ये 6 8 14 16 किया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत 14 और 6 20 ये 20 ये 20 ठीक है। अब हमने क्या करना है 12 और 8 तो अब देखिए क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 590 ये पॉजिटिव और सिग्मा बाई 100 का नेगेटिव तो आया 4750 मल्टीप्लाई 625 दैट इज इसका अंडर रूट निकाला। अब देखिए 500 डिवाइडेड 1723 ये आएगा आपका 0.29। इस प्रकार से हमको क्या करना है करेक्शन करना है और करेक्शन करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा कि आपको कुछ गलत आ रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सिग्मा बाय स्क्वायर को चेक करते हैं तो देखिए ये वाला वैल्यू हमारा 460 प्लस का 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 196 6 मल्टीप्लाई 6 36 12 मल्टीप्लाई 12 144 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस का तो ये आएगा 436। यहीं से गड़बड़ हो रहा है 436। इसलिए अब देखिए सारा ऐसा कैसा है यहां 436 करेंगे बाकी वही रहेगा तो आएगा 25 मल्टीप्लाई 436 तो पॉजिटिव और 100 आपका आएगा नेगेटिव 25 मल्टीप्लाई 436 तो पॉजिटिव और 100 आपका आएगा नेगेटिव तो ये आपका आएगा 900। ये आएगा 900। तो यहां देखिए ये 25 और ये 30 सो 500 डिवाइडेड बाय 750 दैट इज 0.667। ये देखिए अब एक्यूरेट है। पहले आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा था तो अब हमने इसको चेक किया तो यहां एक गड़बड़ निकली ये इस जगह पर। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए जिसमें आपको करेक्शन पूछा जाए तो आपको करेक्शन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बिल्कुल आप एक्यूरेट कर लेंगे। जैसे हमसे भी एक मिस्टेक हुई टोटल करने में तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से चेक करेंगे और चेक करने के बाद निकालेंगे तो आएगा आपका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन और आ जाता है वो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए n बराबर दे रखा है 8 पद मूल्य 8 है x बार दे रखा है 74.5 और y बार का मान दे रखा है 125.5। कल्पित माध्य x श्रेणी का जो कल्पित माध्य दे रखा है
वो दे रखा है 69 और y श्रेणी का कल्पित माध्य दे रखा है 112। इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है 13.05, स्टैंडर्ड x दैट इज 13.05 और स्टैंडर्ड y वो दे रखा है आपको 15.85 और आगे आपको दे रखा है सिग्मा dx dy। अगर आपको ये दे रखा है 2176 और पूछा r का मान क्या होगा, या देखिए कल्पित माध्य से विचलन निकाला गया है, तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r इजिकल टू सिग्मा dx dy माइनस n x बार गुणा एज्यूम मीन ऑफ x y बार माइनस एज्यूम मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय n गुणा स्टैंडर्ड x गुणा स्टैंडर्ड y। ये फॉर्मूला तब ही यूज करना है जब आपको कल्पित माध्य से विचलन दे रखा, बाकी आपको यूज नहीं करना है। तो आएगा ये 2176 माइनस 8, आप क्या करेंगे 74 माइनस 5 माइनस 69। दूसरा करेंगे 125.5 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 13.05 मल्टीप्लाई 15.85। इससे आप r का मान निकालेंगे तो आएगा 2176 माइनस 8 मल्टीप्लाई 74.5 से 69 जाएगा तो आएगा 5.5 और 1 ये आएगा 13.5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 13.05 मल्टीप्लाई 15.85। तो हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 13.5 नेगेटिव और 2176 पॉजिटिव, ऊपर आ जाएगा 1582 और नीचे तो 1582 और नीचे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 13.05 मल्टीप्लाई 15.85, ये हो जाएगा 1654.74 1654.74। तो आप इसको क्या करेंगे 1582 में डिवाइड इससे कर देंगे तो आ जाएगा 0.954 इस प्रकार से देखिए अगर कल्पित माध्य दे रखा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बाकी आपको यूज नहीं करना है। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से सहसंबंध के अगर छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं तो आपको उसको किस प्रकार से कॉन्फिडेंस से हल करना है। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको सहसंबंध के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसको करने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।